Hello and welcome back to my presentation. Myself Imran Ahmed, working as an assistant professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today I welcome you all again in the subject of elements of company law. Today's our topic of discussion is conversion of public limited company into private limited company. Conversion of public company into private company. तो आज का ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये कवर करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस and things relating to the conversion of public limited company into private limited company। जैसा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, कैपिटल भी ज़्यादा होता है और रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट जो होती है मेंबर्स की वो 200 होती है, जो कि पुराने वाले एक्ट में 50 थी, जिसको इंक्रीज करके 200 कर दिया गया है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। तो क्वेश्चन ये आता है कि वेदर इट इज़ नेसेसरी टू वाइंड अप द पब्लिक कंपनी एंड देन टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले पब्लिक कंपनी को बंद किया जाए या और उसके बाद प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो है तो एक प्रोविजंस यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 में इंक्लूड किया गया कि पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट किया जाए प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रोविजंस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। The private company has less compliances as compared to public company। जो compliances जो है तो प्राइवेट कंपनी में बहुत कम होते हैं as compared to public company to be followed under the Companies Act 2013। The need for the less compliance leads to increase conversion of public company into private company। So ये जो compliances है इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी ज़्यादा क्या होती है, कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, बिफोर कमिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT हैज़ द पावर फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। After certain amendment in the Companies Act 2013, conversion procedure of public company into private company are now associated with it। In this article we will go through the provisions and procedures relating to the conversion of public company into private company। इस वीडियो में हम जो है तो देखेंगे क्या प्रोविजंस है और क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। सो लेट्स वी डिस्कस। यहाँ पर जो है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, प्रोहिबिशंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी जो है तो पब्लिक से प्राइवेट में जब होगी तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि मेंबर्स वो दे आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स फ्रीली टू द पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जो है तो वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी प्राइवेट कंपनी में। देन लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटिंग लिमिटेशंस रहेगी। जैसा कि मैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 200 रहेगी। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस आ जाएगी। प्रोहिबिशंस यानी पब्लिक इशू नॉट अलाउड। तो प्राइवेट कंपनी जो है तो शेयर्स और डिबेंचर्स वो पब्लिक को पब्लिकली सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को नहीं कर सकती। फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी आर नॉट अलाउड to issue shares। ठीक है, so these are the restrictions, limitations and provisions to the
प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। तो क्या प्रोविजंस है प्राइवेट पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ये डील करता है। सेक्शन 13 कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो क्या होता है सेक्शन 13, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 18 वी विल डिस्कस। Section 13 of the Companies Act 2013. Section 13 of the Companies Act 2013 provides for the alteration of memorandum of association of the company. The conversion of public company into private company can be done if the memorandum allows for the conversion. अगर memorandum allow करता है for the conversion of public company into private company, then and then only we will convert the public company into private company. Hence, to convert the company into private company, the alteration of memorandum is necessary. ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें अल्टरेशन करना सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करके हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 14 क्या कहता है देख लेते हैं हम। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द कन्वर्जन इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या बताता है, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेज द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Articles of association and when we convert the public company into private company, the conversion is subject to the approval of tribunal. कोर्ट का जो है तो अप्रूवल लेना वो कंपलसरी है as per the section 14 of the act companies act 2013. section 18 of the companies act 2013, section 18 क्या कहता है देख लेते हैं हम। section 18 of companies act 2013 provide for conversion of companies which are already registered. तो which are already registered companies है, it deals under the section 18 of Companies Act 2013. section 18 provide for converting of any class of company into another class by doing alteration in memorandum and articles of द कंपनी। तो सेक्शन 18 क्या कहता है कि कोई भी क्लास ऑफ कंपनी को आप, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी, आप जो है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कौन अंडर ऑल दीज आर थिंग्स इन सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. So understood. Now we will discuss the steps followed for the conversion of public company into private company. So what are the steps? We will see one by one. एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना होगा, वो एक के बाद एक हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। Steps followed for the conversion of public company into private company are as follows. Step 1. The company should send notice to hold board meeting to the director at least 7 days before the date of board meeting. तो कंपनी क्या करे, सबसे पहले तो नोटिस सेंड करे फॉर व्हाट, फॉर होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को जो है तो नोटिस सेंड करे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग होल्ड। कंपनी क्या करे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करे और उसके लिए डायरेक्टर्स को नोटिस सेंड करे बिफोर द 7 डेज ऑफ होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होल्ड करने से 7 डेज पहले डायरेक्टर्स को नोटिस सेंड करें। स्टेप 2, the company should hold the board meeting as per the rules prescribed under section 173 of the Companies Act 2013. The approval of the
फॉलोइंग आइटम शुड बी डन। तो फॉलोइंग अप्रूवल जो है तो वो बोर्ड मीटिंग्स लेने से पहले जो है तो फॉलोइंग आइटम्स के अप्रूवल लेना वो कंपलसरी है, नेसेसरी है। क्या है वो देखते हैं हम। टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। प्रपोजल जो है तो वो कंसीडर सबसे पहले तो करना कि एक कंपनी जो है तो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है। नेक्स्ट, to approve amendment in memorandum of association and articles of association of the company subject to the approval is subject to members approval through special resolution। तो अप्रूवल अमेंडमेंट करना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इट इज़ नेसेसरी, और मेंबर्स का अप्रूवल, मेंबर का कंसेंट लेना ये भी कंपलसरी है, नेसेसरी है। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये कंपनी क्या करेगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना है, इसका कंसेंट मेंबर्स से वो लेगी बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। एंड टू फिक्स टाइम, डेट, प्लेस फॉर जनरल मीटिंग and authorize director और company secretary to send notice of general meeting to members। और जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए टाइम, डेट और प्लेस ये फिक्स करना, और कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर नोटिस जो है तो वो सेंड करेंगे किसको, जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। स्टेप थर्ड, the company should send a notice at least 21 days before to convene general meeting। 21 दिन पहले जो है तो जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस सेंड करे फॉर अप्रूविंग आइटम्स मेंशन इन स्टेप 2 बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टेप 2 में जो भी आइटम्स मेंशन है, टाइम है, डेट है, प्लेस है, ये सारी चीज़ें जैसे हमने देखा उसके अप्रूवल लेना, वो सारी चीज़ें मेंशन रहना चाहिए। उसका जनरल मीटिंग होल्ड करने से 21 दिन पहले हर मेंबर्स को कंपनी क्या करेगी, नोटिस सेंड करेगी। फोर्थ स्टेप है, द कंपनी शुड ड्यूली होल्ड ए जनरल मीटिंग। कंपनी होल्ड करेगी जनरल मीटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगी, अप्रूवल के लिए जनरल मीटिंग होल्ड करेगी। and the consent for the alteration in MOA and AOA should also be given through a special resolution। consent जो है तो वो लेगी alteration करने के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करने के लिए कंसेंट लेगी थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या करेगी, अल्टरेशन करेगी। इन जनरल मीटिंग द कोरम शुड ऑल्सो बी चेक्ड। कोरम जो है तो वो भी चेक किया जाएगा। एज पर सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर in general meeting is necessary। if not present then check whether leave of absence is granted or not। तो ऑडिटर का प्रेजेंट रहना जनरल मीटिंग में ये नेसेसरी है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये चेक करना कि उसने अगर लीव ली है उसके एब्सेंट की तो वो ग्रांटेड है या नहीं। तो दिस थिंग शुड बी कंसिडर व्हाइल होल्डिंग जनरल मीटिंग। Next, step 5, the form MGD 14 filing of resolution and agreements to the registrar under section 117 should be filed within 30 days of passing of special resolution। जो special resolution पास किया जाएगा उसके कंपनी क्या करेगी, it should file within 30 days। the form MGT should be attached with the following document। it should attach with the following document। क्या डॉक्यूमेंट्स है, ए ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अल्टर्ड MOA। फर्स्ट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए उसमें, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अल्टर्ड MOA। जो अल्टर्ड MOA है उसकी ट्रू सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। अ ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अल्टर्ड AOA। तो अल्टर्ड किया हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्टर्ड किया हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है तो उसमें अटैच होना चाहिए। किसमें, MGT 14 में। द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग विद एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ए ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जनरल मीटिंग का, उसकी नोटिस और ट्रू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सो दिस शुड ऑल्सो बी फॉलोड। स्टेप 6, an application should be filed within 60 days।
एप्लीकेशन जो है तो 60 दिनों के अंदर कंपनी को फाइल करना है ऑफ पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन टू द रीजनल डायरेक्टर। द रीजनल डायरेक्टर को जो है तो वो विद इन 60 डेज फाइल करना है। द एप्लीकेशन शुड बी फाइल इन ई फॉर्म आरडी, रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर को जो है तो ई फॉर्म में फॉर्म 1 में जो है तो उसको फाइल करना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अकम्पनी द एप्लीकेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ए कॉपी ऑफ MOA, ए कॉपी ऑफ MOA एंड AOA विथ प्रोपोज अल्टरेशन। अल्टरेशन जो रहेगा MOA का और AOA का वो। सेकंड, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग हेल्ड, उसकी जो है तो कॉपी रहना चाहिए मिनट्स की। द बोर्ड रिजोल्यूशन इन विच ऑथराइजेशन फॉर कन्वर्जन इज गिवन, बोर्ड का रिजोल्यूशन जो है वो रहना चाहिए। एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर शुड बी अटैच्ड इन ई फॉर्म टू द रीजनल डायरेक्टर 1। ठीक है। नेक्स्ट, Step 7. Meanwhile, an application should be advertised in Form Incorporation 25A, INC 25A, in a vernacular newspaper, in a vernacular language in the district, and in English newspaper, which is सर्कुलेटेड वाइडली इन द स्टेट। ठीक है। तो ये फॉर्म जो है तो न्यूज़ पेपर में जो है तो क्या होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में वो न्यूज़पेपर जो वाइडली स्प्रेड हो, सर्कुलेटेड हो, उस न्यूज़पेपर में वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन शुड बी एडवर्टाइज्ड। स्टेप 8, आफ्टर द सबमिशन ऑफ डिटेल to the regional director, some more information can be asked by the regional director. These resubmission should be submitted in 15 days. अगर कुछ बातें रह जाती है, कुछ loopholes कुछ रह जाती हैं तो कंपनी को क्या रीसबमिशन के लिए जो है तो टाइम दिया जाता है, कितना, 15 डेज। तो 15 डेज के अंदर वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई करके वापस से रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करें। एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड बाय रीजनल डायरेक्टर विद इन 30 डेज। अगर रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं है तो वो विद इन 30 डेज एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। फ्रॉम द डेट ऑफ रीजनल डायरेक्टर आज फॉर रिसबमिशन ऑफ। ठीक है। रिसबमिशन के लिए अगर वो जो भी क्यूरी, अगर कंपनी की कुछ क्यूरीज है, अगर वो कंपनी रिसबमिट नहीं कर पाती तो रीजनल डायरेक्टर 30 दिनों के अंदर वो एप्लीकेशन, कन्वर्जन का जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर सकता है, कैंसल कर सकता है। ठीक है। रिसबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इफ रिसबमिशन आर नॉट मेड। Step 9. The regional director when approve the conversion process, an order for such conversion will be issued to the applicant. Order जो है तो वो क्या किया जाएगा, applicant को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, order दे दिया जाता है। और the said order shall be filed in form incorporation 28 रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को क्या करना पड़ता है, वो ऑर्डर फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज जो है तो 30 दिनों के अंदर अगर वो अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर दे देता है कन्वर्जन का, तो कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डेज वो ऑर्डर क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो ऑर्डर सबमिट करते ही कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी एज ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है। सो आफ्टर दिस डिस्कशन क्या कंक्लूजन हम यहाँ पर निकालते हैं कि कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इज टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग है। it is too much time taking and needs to adhere to various formalities। बहुत सारी जो है तो formalities जो प्रिस्क्राइब है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो सारी formalities क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। द प्राइवेट कंपनी हैज बेनिफिट ऑफ लेस कंप्लायंसेस। प्राइवेट कंपनी को जो है तो लेस कंप्लायंसेस का बेनिफिट है ओवर द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बहुत कम जो है तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। समटाइम्स देयर आर कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द कन्वर्जन। कुछ कंट्रोवर्सीज भी होते हैं कन्वर्जन के टाइम में, बट इफ द कंसेंसस
of all the shareholder is obtained, and the process of conversion would go smoothly and efficiently. अगर जो है तो शेयर होल्डर्स वो फुल कोऑपरेट करते हैं और पूरा सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज पर द नीड ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम सबमिट करते हैं तो प्रोसेस जो है तो कंप्लीट होता है स्मूथली एंड इफिशिएंटली, और पब्लिक कंपनी जो है तो प्राइवेट कंपनी में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो these are the provisions and procedure relating to the conversion of public company into private company. Hope you understood all the procedure and provisions. Okay, thank you very much for watching my video. Thank you.